तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट विद जॉय में। और चलिए शुरू करते हैं अगली वीडियो को। तो अगली वीडियो है हमारी संधि के बारे में। आज हम संधि पढ़ेंगे, संधि की परिभाषा देखेंगे, संधि कितने प्रकार की होती हैं वो देखेंगे और संधि के नियम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो संधि की परिभाषा क्या है कि दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, विकार मतलब परिवर्तन, जो परिवर्तन हो जाता है शब्दों में, जो समीपवर्ती का मतलब मैं बताता हूँ। जैसे जगत में त है और त के समीपवर्ती न है, तो इन दोनों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उस विकार को क्या कहेंगे? उस विकार को संधि कहेंगे। ठीक है, चलिए होने वाले विकार को संधि कहते हैं। संधि में पहले शब्द के अंतिम, यानी जो पहला शब्द होता है उसका अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, ये आदि बोल दीजिए या फिर प्रथम बोल दीजिए उसका। ठीक है, प्रथम वर्ण। ठीक है, दोनों का मेल होता है। क्या होता है? दोनों का मेल होता है। ठीक, चलिए तो उदाहरण देख लेते हैं। जैसे देव प्लस आलय बराबर देवालय, जगत प्लस नाथ बराबर जगन्नाथ, मनः प्लस योग बराबर मनोयोग। देखिए पहली तो उन्होंने स्वर संधि दे दी है, दूसरा उदाहरण व्यंजन संधि का दिया है और तीसरा उदाहरण विसर्ग संधि का दिया है। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करेंगे ये क्या होती हैं। चलिए तो अगली स्लाइड में चलते हैं। तो संधियों के नियमों, जो संधियों के नियम होते हैं, ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं। संधियों के नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर मूल अवस्था में ले आने वाली स्थिति को क्या कहते हैं? संधि विच्छेद। यानी जैसे हमने पिछले स्लाइड में क्या किया था, संधि करी थी चीज़ों की। देखिए यहाँ संधि करी थी, देव प्लस आलय देवालय बनाया था, और यहाँ क्या किया जा रहा है? यहाँ पर उनका विच्छेद किया जा रहा है, मतलब अलग किया जा रहा है। ठीक है, तो परीक्षा में क्या है? परीक्षार्थी। ठीक है, और परीक्षा में क्या होता है? परिधन इच्छा। ठीक है, परिधन इच्छा यानी दूसरे की, परि मतलब दूसरे की इच्छा। ठीक है, चलिए ये परीक्षा का बनता है। और परीक्षा का क्या, परीक्षार्थी का क्या बनेगा? परीक्षा धन अर्थी। अर्थी का मतलब होता है देने वाला या धारण करने वाला या उसको करने वाला। ठीक है, परीक्षार्थी। वागीश का क्या बनेगा? वाक धन ईश। ठीक है, जो वाक का ईश है। वागीश किसे कहते हैं? सरस्वती को कहते हैं। किसको कहते हैं? सरस्वती को कहते हैं, सरस्वती। ठीक है, सरस्वती माँ को कहते हैं, क्या कहते हैं? सरस्वती माँ को वागीश कहते हैं, जो वाक यानी वाणी की जो ईश है। ठीक है, चलिए अंतःकरण। देखिए अंतःकरण एज इट इज रहेगा, ये अपवाद है। मैं आपको डिस्कस करवाऊंगा जब विसर्ग संधि, जब बताऊंगा कि ये अपवाद है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली स्लाइड है हमारी स्वर संधि की। देखिए यहाँ से शुरू होती हैं संधि के प्रकार। अब मैं संधि की डेफिनेशन आपको करा चुका हूँ, अब संधि के प्रकार कराए जाएंगे। ठीक है, ये संधि के प्रकार। तो देखिए संधि के कितने प्रकार होते हैं? तो संधि के मूलतः 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार की संधियाँ होती हैं। चलिए डिस्कस करा देते हैं। संधियाँ कितने प्रकार के होते हैं? प्रकार कितने होते हैं संधि के? 3 होते हैं भाई साहब। 3 कौन से होते हैं? पहला होता है स्वर संधि। ठीक है, दूसरा होता है व्यंजन संधि। ठीक है, और तीसरी होती है विसर्ग संधि। कौन सी होती है? विसर्ग संधि। ठीक, 3 संधियां होती हैं 3 प्रकार की। तो संधि के प्रकार डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा पहला प्रकार है स्वर संधि। स्वर संधि क्या है? हमारा पहला प्रकार। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट टाइप है, पहला प्रकार है हमारा स्वर संधि का। तो स्वर संधि क्या होती है? स्वर के बाद अगर स्वर आता है, यानी ऐसे वर्णों का मेल जिनके प्रथम वर्ण जुड़ने वाले का और जिससे वो जुड़ रहा है उसका अंतिम वर्ण, यानी सूर्य का अंतिम वर्ण और अस्त का प्रथम वर्ण, दोनों मिलके जब बनेंगे और दोनों में क्या है? जो स्वर के स्वर से जुड़ने से जो विकार उत्पन्न होता है। किसका? स्वर का स्वर के साथ जुड़ने से विकार उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि। देखिए आजकल पैटर्न बदल गया है एग्जाम्स का। एग्जाम्स में आजकल डेफिनेशन भी पूछ रहे हैं। डेफिनेशन आपको लिख देंगे कि निम्न में से कौन सा गलत है। तो आपको अगर डेफिनेशन पता है, यानी उसकी परिभाषा पता है, तो ही आप बता पाओगे। तो परिभाषा के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, तो इसलिए परिभाषा में करा रहा हूँ आपको। जैसे महान प्लस आत्मा, महा प्लस आत्मा, महात्मा। ठीक है,
महा मतलब बड़ी, ग्रेट, और आत्मा मतलब किसी भी व्यक्ति की जो आत्मा होती है, आत्मा को शरीर से रिलेट किया जाता है। चलिए ठीक है, वो वैदिक चीज़ें हैं, उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे। नेक्स्ट है हमारा स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो स्वर संधि के भाई साहब 5 भेद होते हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। अब देखिए, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये तो दीर्घ में बनते हैं। किसमें? दीर्घ संधि में बनते हैं। और छोटा आ, छोटी ए और ओ, ये गुण में बनते हैं। ए, ये देखिए यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा एक मिस्टेक हुई है, मिसप्रिंट हुआ है, ये अ के बाद में र और है, अर। ठीक है, मैं इसको अलग से लिख देता हूँ, 1 मिनट का मुझे समय दीजिए। ठीक है, तो हाँ जी, अब करते हैं इसको, आपको यहाँ से मिटा देते हैं। ठीक है, ये अ यहाँ से हट गया है और यहाँ क्या आएगा? अर आएगा। क्या आएगा? अर। ठीक है, क्या आ जाएगा? अर। ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ऐसे करके, अ और र। ठीक है, इसमें हलंत आएगा, ये एक ही है, अर, यानी ए ओ अर। ठीक है, जहाँ ए ओ अर बने वहाँ क्या हो जाती है? गुण संधि हो जाती है। ठीक है, मैं बताऊंगा कैसे होती है, एक बार आप देख लीजिए, समझ लीजिए इसको, फिर मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा, क्लियर हो जाएगा। और जहाँ पे बड़ी ए या बड़ा ओ बनता है वहाँ हो जाती है वृद्धि संधि, वर्णों के मेल के बाद। ठीक है, मैं बताऊंगा एक एक करके जब सभी के एग्जाम्पल दूंगा तब। और जहाँ य र ल व बनते हैं वहाँ कौन सी होती है? यण संधि। और जहाँ पे अय, आव, आय, आव ये बनते हैं, यहाँ होती है अयादि संधि, अय प्लस आदि, जिनके आदि में क्या लगा होता है? अय लगा होता है। ठीक है, चलिए तो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं इनको। पहला प्रकार है दीर्घ स्वर संधि का। किसका है? दीर्घ स्वर संधि। जहाँ पहला वर्ण या तो ह्रस्व हो या दीर्घ हो। ठीक है, यानी कोई सा भी स्वर आए वो ह्रस्व स्वर हो या दीर्घ स्वर हो, और क्रमशः जिसके साथ जुड़ रहा है वो भी ह्रस्व या दीर्घ हो, तो क्या संधि बनेगी? दीर्घ स्वर संधि बनती है। दीर्घ स्वर संधि में क्या बनता है? बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये वर्ण बनके तैयार होते हैं। कैसे होते हैं? चलिए डिस्कस करते हैं। जैसे छोटा आ प्लस छोटा आ बराबर बन गया बड़ा आ। ठीक है, जैसे धर्मार्थ, धर्म प्लस अर्थ। देखिए धर्म, तो धर्म में क्या है? लास्ट का वर्ण है म। ठीक है, म के पीछे से अगर हम हलंत लगा दें तो म के पीछे एक छोटा आ बैठा हुआ है, और अर्थ में आ से शुरू हो रहा है अर्थ जो है, तो दोनों आ मिलके क्या बन गया? बड़ा आ बन गया। तो माँ के अंदर क्या है? बड़ा आ है, तो छोटा आ मिलके बड़ा आ बन गया। अब जैसे स्व प्लस अर्थ, अब व में देखिए, व में क्या है? व में भी छोटा आ बैठा हुआ है और अर्थ का भी छोटा आ है, तो दोनों मिलके क्या बन गया? बड़ा। व में छोटा आ और छोटा आ यहाँ मौजूद है, तो क्या बन गया? वाह। देखिए मैंने आपको वर्णमाला पढ़ाई थी, तो वर्णमाला में मैंने आपको बताया था कि जो व्यंजन होते हैं वो अपने आप से उच्चारित नहीं होते, उनको उच्चारण करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? स्वरों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला देखते हैं गुण संधि। कौन सी? गुण स्वर संधि। तो देखिए उसमें क्या क्या बनता है गुण स्वर संधि में? ए ओ, देखिए यहाँ सही लिखा हुआ है, ए ओ अर, ये बन जाता है। कब बनता है? जब छोटा आ या बड़ा आ, यानी कोई सा भी आ कोई सी भी ई के साथ में जुड़ते हैं। ठीक है, कोई सा भी आ कोई सी भी ई के साथ में जुड़ते हैं। वैसे भी आप देखिए ना, आ और ई मिलके तो ए बनता है कि नहीं? देखिए आ और ई मिलके ए बनता है। मैं जब आपको वर्णमाला पढ़ाई थी, जब ये बताया था कि ये संयुक्त स्वर जो हैं कैसे बनते हैं, और ऐसे ही दो आ मिलके बड़ा आ बन जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। चलिए, क्योंकि सजातीय वर्ण। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है? सजातीय वर्ण। देखिए मैं पीछे आपको वापस ले जाता हूँ और बताता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ और लिखते हैं जो कि इन्होंने नहीं लिखा, सजातीय। कैसे होंगे? सजातीय, सजातीय। ठीक है, सजातीय का तात्पर्य है एक जैसे, यानी अगर आ रहा है अंतिम वर्ण किसी शब्द का, तो जुड़ने वाले का भी आ ही आना चाहिए। जहाँ सजातीय वर्णों का मेल होता है और उस मेल से विकार उत्पन्न जो होता है, स्वरों के मेल से, सजातीय स्वरों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, ये एक अलग पहचान है, इसको ध्यान रखिएगा, ये ट्रिक है एक्चुअली। ठीक है, नेक्स्ट गुण में क्या होता है? गुण संधि में विजातीय होते हैं। एक्चुअली वो विजातीय क्या? संयुक्त होते हैं, जो किसी के संयोजन से बने होते हैं।
जैसे आ और ई मिलके क्या बनेगा, ए बनेगा। ठीक है, आ और ई मिलके ए बन गया, ये रहा। और अ के साथ में ऊ मिलके क्या बन गया, ओ मिल गया। ठीक है, ठीक है ना। और अगर बड़ी ई मिलेगी इसके साथ में, आ के साथ में बड़ी ई मिलेगा तो भी छोटी ए ही बनेगा यहाँ पे। और बड़ा ऊ मिलेगा तो भी छोटा ओ ही बनेगा। ठीक है, और अर कब मिलेगा, जब ऋषि मिलेगा, ऋषि के साथ में अर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए इसका एक उदाहरण देख ले रहे हैं गुण संधि का, कि उदाहरण क्या होगा। ठीक है, चलिए उदाहरण देखते हैं। चलिए, तो दिनेश क्या हो जाएगा, दिन प्लस ईश, दिन प्लस ईश मिलके क्या बनेगा हमारा, दिनेश बनेगा। क्या बनेगा, दिनेश। ठीक है, क्या बनेगा, दिनेश बनेगा, दिनेश। ठीक है, ठीक है। तो दिनेश, सुरेश, रमेश, ये जितनी भी होते हैं, दिनेश, सुरेश, रमेश, ये सभी में क्या होती है, गुण संधि होती है। देखिए मैं अभी आपको केवल उदाहरण दे रहा हूँ इनके, एक एक उदाहरण, उसके बाद में मैं कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा। तो आप चिंता ना करिए, मेरी सारी वीडियोस को ज़रूर देखिए, 2-3 वीडियो बनेंगी इसमें, सभी वीडियो को देखिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी आपकी संधि। ठीक है, मैं केवल इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ इस वीडियो में, और इंट्रोडक्शन में जैसे ही क्वेश्चन कराऊंगा ना, तो क्वेश्चन कराते टाइम मैं बताऊंगा किस तरीके क्वेश्चन आते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चंस के साथ मैं अभी केवल डिफाइन कर रहा हूँ कि क्या होती है, एक जानकारी ले लीजिए, जिससे क्वेश्चन करने में हमको आसानी हो, जिससे हम क्वेश्चन आसानी से कर पाएँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली संधि हमारी वृद्धि संधि। कौन सी संधि है, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होता है कि एक वर्ण जो है दूसरे वर्ण से मिलके कैसा बनाता है, ए बनाता है, या तो बड़ी ए या फिर बड़ा ओ बनाता है। ठीक है, बड़ी ए या फिर बड़ा ओ, केवल इसमें दो ही बनती हैं चीज़ें। कैसे बनता है बड़ी ए, कैसे बनती है, जब आ के बाद और बड़े आ के बाद क्या आ जाए, ए आ जाए, तो बड़ी ए बन जाएगी। ठीक है, और छोटे आ के बाद और बड़े आ के बाद यदि ओ आ जाए तो क्या बन जाएगा, बड़ा ओ बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या बनता है, बड़ी ए और बड़ा ओ। ठीक है, इसमें दो चीज़ें ही बनती हैं। ठीक है, चलिए तो कर लेते हैं। और एक और इसकी ट्रिक होती है, शॉर्ट ट्रिक इसकी ये है, जहाँ भी आप किसी वर्ण के ऊपर दो मात्राएं देखिए, देखिए यहाँ सबके ऊपर दो मात्राएं लगी हुई हैं। ठीक है ना, तो दो मात्राओं वाले वर्ण जो हैं क्या होते हैं, मोस्टली जो शब्द हैं दो मात्राओं वाले, वो वृद्धि संधि के अंतर्गत आते हैं। ये इसकी ट्रिक है, आप याद रखने का कि जहाँ दो मात्राएं हों, कैसी मात्राएं हों, दो मात्राएं। ठीक है, दो मात्रा का अर्थ है कि वो कैसा होगा, वो वृद्धि संधि का उदाहरण है। ठीक है, चलिए तो कर लेते हैं। जैसे आ छोटा और छोटी ए मिलके होगी बड़ी ए, कैसे, एक धन एक, एकैक। ठीक है, लोक धन एषणा, लोकेषणा। ठीक है, मत धन ऐक्य, मतैक्य। धन धन ऐश्वर्य, धनैश्वर्य। ठीक है, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला है यण संधि। अगली है यण संधि। तो देखिए यण संधि के लिए आप एक ही पहचान याद रखिए, बाकी मैं आपको बता देता हूँ, पहले मैं आपको समझा दे रहा हूँ, उसके बाद में फिर एक ट्रिक बताता हूँ। देखिए छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ और ऋषि, अगर इसके बाद में कोई सा भी स्वर आ जाए तो क्या बनेगा आपका, यण संधि बनेगी। कैसे, जैसे ई और ई के बाद य आ गया, ऊ और ऊ के बाद में वो बनेगा। क्या बनेगा, ई के बाद ई आती है तो य बनेगा, और ऊ के बाद ऊ आता है तो व बनेगा, और ऋषि आती है तो र बनेगा। तो य र ल व ये बनते हैं इसमें, मैंने आपको शुरुआत में बताया था यण संधि में। बट आप य र ल व के चक्कर में न पड़िए, आप ये देखिए कि जहाँ भी पहला वर्ण आधा हो, पहला वर्ण आधा बन रहा हो, आधा। ठीक है, और उसके जस्ट बाद पूरा वर्ण हो कोई, उसके जस्ट बाद क्या हो, प्लस पूरा, पूरा वर्ण हो और य र ल व बन रहा हो, तो देखिए देखिए यद्यपि इत्यादि दोनों में क्या हो रहा है, आधा अक्षर बन रहा है, फिर उसके बाद पूरा अक्षर बन रहा है। ठीक है, तो आप सीधा यण लगा दीजिएगा, ये इसकी ट्रिक होती है। अभी मैं जैसे आपको अयादी बताऊंगा ना, तो तुरंत आपको यण क्लियर हो जाएगी, और फिर मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा इसका, तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी 100%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली है अयादी संधि। देखिए अब इसमें भी यह आ रहा है बीच में, ठीक है, और इसमें भी यह आ रहा था बीच में। पहचान कैसे करेंगे, देखिए य के साथ में आधा शब्द आ रहा है। ठीक है, तो जहाँ य र ल व बने और आधा शब्द वर्ण जो उनके साथ आए, तो वहाँ क्या होगी, वहाँ होगी गुण संधि। ठीक है, और जहाँ पे आधा नहीं बने, सीधा सीधा पूरा वर्ण आए,
या व र ल से पहले तो क्या बनेगी, अयादि संधि। इतना याद रख लीजिए शॉर्ट में, बाकी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा कुछ, ठीक है। तो छोटी बड़ी छोटा और बड़ा हो, इन स्वरों के मेल से दूसरा स्वर क्या आए, छोटी ए आ जाए अगर इनके साथ तो आय बन जाएगा, बड़ी ए आ जाए तो आय बन जाएगा, छोटा ओ आ जाए तो अब, और बड़ा ओ आ जाए तो आब बन जाएगा, ठीक है। जैसे पो प्लस अन, अन क्या हो जाएगा, पवन, ठीक, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखिए कि ये जो अयादि संधि है ये केवल संस्कृत में प्रयोग होती है मोस्टली। तो अयादि संधि से जितने भी बनने वाले शब्द हैं सभी शब्द कैसे होते हैं, रूढ़ शब्द होते हैं। कैसे होते हैं, रूढ़ शब्द होते हैं। तो ये आपके लिए एक ट्रिक मिल गई, रूढ़ शब्द होते हैं, ठीक है। जैसा आपसे पूछता है ना, ये विशेष है, बात इंपॉर्टेंट है। जैसे आपसे पूछ लेता है कि यण संधि जो है, सॉरी अयादि संधि जो है, अयादि संधि से बनने वाले शब्द क्या होते हैं, तो वो हमेशा रूढ़ शब्द होते हैं, संस्कृत के शब्द प्रयोग होते हैं उसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा जानकारी व्यंजन संधि के बारे में ले लेते हैं, ठीक है। तो व्यंजन संधि में क्या होता है कि जब एक व्यंजन आए किसके, स्वर के साथ, देखिए किसी स्वर के बाद अगर क्या आ जाता है, व्यंजन आ जाता है। क्या आ जाता है, किसी स्वर का मेल अगर व्यंजन से होता है, या फिर किसी व्यंजन का मेल व्यंजन से होता है, ठीक है, या फिर किसी व्यंजन का व्यंजन से होता है, व्यंजन प्लस व्यंजन, ठीक है। स्वर का स्वर से, व्यंजन का व्यंजन से होता है तो क्या बन जाता है, स्वर संधि हो जाता है, सॉरी व्यंजन संधि हो जाती है उसमें, ठीक है। क्लियर है ना, व्यंजन के व्यंजन से स्वर का स्वर से मेल होता है तो क्या बनती है, तो व्यंजन प्लस व्यंजन, ठीक है। व्यंजन का मेल व्यंजन से या स्वर का मेल व्यंजन से होता है तो क्या बन जाती है, व्यंजन संधि ही बनती है हमेशा, ठीक है। चलिए अब इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे वाक क है आधा, धन ईश ई है, देखिए क और ई मिलके क्या बन गया, की। तो की से क्या बनेगा, गी, ठीक है। क्योंकि किसमें, तृतीय वर्ण में चेंज हो जाता है। जो मैं अभी आगे आपको ट्रिक बताऊंगा सारी, जो प्रथम वर्ण होते हैं किसी भी ग्रुप के, ठीक है, वो किस में हो जाते हैं, थर्ड में चेंज हो जाते हैं। देखिए त ज में हो गया, थर्ड में चेंज हो गया, ठीक है। त द में चेंज हो गया, सॉरी ज, ठीक है। इसमें सज्जन में दूसरा लगेगा ट्रिक, ठीक है। मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, बस केवल आप समझ लीजिए कि व्यंजन संधि क्या होती है। अभी आगे है ट्रिक आ रही है आगे। तो व्यंजन संधि का शुद्ध रूप देखिए, व्यंजन का शुद्ध रूप हल ऐसे है, ठीक है। यानी जिनके नीचे हलंत लगा होता है वो व्यंजन के शुद्ध रूप माने जाते हैं, ठीक है। जो तिरछी रेखा होती है उसको हलंत बोलते हैं, क्लियर, ये ध्यान रखिएगा, वो व्यंजन का रूप होते हैं। तो जितनी भी व्यंजन संधि हैं उसमें हलंत शब्द के साथ हलंत वर्ण होगा अंतिम वर्ण, व्यंजन संधि की ये पहचान है, ठीक है। ये ट्रिक हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यंजन संधि का नियम क्या होता है, तो देखिए जो पहला वर्ग के पहले वर्ण जो है वो किस में बदल जाते हैं, तीसरे वर्ण में। मैंने भी आपको बताया था। चलिए तो देख लेते हैं। पहला वर्ण क्या होता है, स्पर्श व्यंजन होगा क वर्ग, च ट त प, कितने होते हैं, कचट तप। और ये किस में बदल जाते हैं, गजट दब में, ये तृतीय में। प्रथम वर्ण किस में बदलते हैं, तृतीय वर्ण में बदलते हैं, ठीक है। या फिर चौथे वर्ण में बदल जाते हैं, या फिर चौथे वर्ण में बदल जाते हैं, या अगर ये न हो तो अंतस्थ में बदल जाते हैं, यर लव में। ये मतलब ओवरऑल बता रहे हैं, ओवरऑल है। अब कैसे कैसे बदलते हैं, कौन सा किस में बदलेगा उसकी ट्रिक आगे आएंगी। ये ओवरऑल बताया जा रहा है कि किस किस में वो बदल सकते हैं, ठीक है ना। पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे में, अपने ही वर्ग के तीसरे में परिवर्तित हो जाता है। तीसरे में नहीं तो चौथे में होता है, चौथे में नहीं तो अंतस्थ में होता है, ठीक है, क्लियर। चलिए अब देखिए पंचम वर्ण में भी होता है कन्वर्ट पहला जो है, लेकिन वो किस कंडीशन में होता है तो वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो अभी के लिए बहुत है, व्यंजन को अगली में डिस्कस कर लें, अदरवाइज़ मुझे लगता है कि शायद कंफ्यूज ना हो जाए कहीं, ठीक है ना, क्योंकि दोनों वीडियोज़ एक साथ कंबाइंड हो जाएंगी। अब ये व्यंजन संधि के नियम लिखे हुए हैं लगातार, तो चलिए मैं व्यंजन संधि के नियमों को अगली वीडियो में कवर कराता हूँ, ठीक है ना। तो आज के लिए स्वर संधि ही काफ़ी है। व्यंजन का इंट्रोडक्शन करा दिया था और मैं कल यहाँ से शुरू करूँगा। क वर्ग जो है किस में बदलेगा, च वर्ग, ट त प, सभी वर्ग कैसे बदलेंगे वो मैं अगली वीडियो में डिस्कस कराऊंगा, ठीक है। अब दूसरे वर्ग का पाँचवें में कब बदलता है, सेकंड वर्ग जो है वो पाँचवें में कब बदलता है,
जैसे कचट तब जो है अयंगणनम में कब बदलेगा, ठीक है। तो ये मैं ट्रिक कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। आप अपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ये आपका अपना चैनल है, ठीक है। और ऐसे ही अच्छी वीडियोस देखते रहिए। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।